भोपाल गैस कांड के पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाएगी केंद्र सरकार। जी हां, गैस कांड पर बने GOM ने भोपाल के दाग धोने के लिए कई प्रस्ताव तैयार किए हैं। केंद्र सरकार 170 करोड़ रुपए देगी और इसका टोटल खर्चा है लगभग 220-222 करोड़। 25% इसका राज्य सरकार देगी। साथ ही GOM ने कई और सिफारिशें भी की हैं। दोषियों को ज्यादा सजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नए सिरे से अपील की जाएगी। मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन के प्रत्यर्पण के लिए सरकार फिर कोशिश करेगी। पीड़ितों के इलाज के लिए बने भोपाल मेमोरियल अस्पताल को अब केंद्र सरकार देखेगी। गैस कांड का कचरा केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर साफ करेंगी। Our focus now is on bringing relief to the people who have suffered as a result of this ghastly tragedy. सरकार ने 25 साल में नाकामी की जो खाई बनाई, उसे अब 5 दिन में भर देने का दिखावा कर रही है। वो तमाम दावे किए जा रहे हैं जो गैस पीड़ितों को लुभा सके, लेकिन सरकार के पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं या फिर वो जवाब देना नहीं चाहती जो उस त्रासदी के सभी पहलुओं की जिम्मेवारी तय करते। बालकृष्ण के साथ रीमा पाराशर, दिल्ली, आज तक। शेयर बाजार में साल 2000 के घोटाले का मास्टरमाइंड केतन पारेख सेबी के बैन के बावजूद फिर से शेयर बाजार में पैसा लगा रहा है। ये रिपोर्ट खुफिया एजेंसी IB ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को भिजवाई है। रिपोर्ट के मुताबिक केतन पारेख अपने दोस्त दिनेश सिंघानिया के जरिए पेट्रोलियम कंपनियों में भारी पैसा लगवा रहा है। IB की रिपोर्ट के मुताबिक केतन और दिनेश सिंघानिया एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के शेयर का भाव चढ़ाना चाहते हैं। ये भी कि हेल्थ केयर की 2 बड़ी कंपनियों के सौदों से पहले उनके शेयरों के दाम चढ़ाने का काम भी इन्हीं दोनों ने किया। इस खबर ने विपक्ष को कांग्रेस पर हमले का औजार दे दिया है। हालांकि सेबी ने केतन पारेख पर 2017 तक का बैन लगाया हुआ है। IB की रिपोर्ट कहीं न कहीं एक और घोटाले की तरफ इशारा कर रही है। राहुल महाजनी, मुंबई, आज तक। भ्रष्टाचार में डूबा है दिल्ली का सरकारी महकमा, ये तल्ख टिप्पणी की है दिल्ली हाई कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा है कि DDA हो या MCD या फिर दिल्ली पुलिस, तीनों का 90% स्टाफ भ्रष्ट है। बिना घूस दिए कोई काम नहीं करवा सकता आम आदमी। कोई भी सरकारी विभाग भ्रष्टाचार से बचा नहीं है। देश को भ्रष्टाचार में महारत हासिल है। कोर्ट ने ये भी इसमें कहा कि अगर किसी भी चीज में अगर हिंदुस्तान एक्सेल करता है तो करप्शन के मामले में एक तरह से टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। दिल्ली हाईकोर्ट ये टिप्पणी 5000 के घूस लेते गिरफ्तार किए गए SBI चांदनी चौक ब्रांच के मैनेजर गोपाल कृष्ण की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए की। जमानत याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इस मौके पर आरोपी को जमानत दी जाती है तो ये गलत संदेश देगा आम लोगों को भी और उन लोगों को भी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कैमरामैन योगेंद्र के साथ अहमद अजीम, दिल्ली, आज तक। जून का महीना खत्म होने जा रहा है, लेकिन सूरज का प्रकोप कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। देश भर में आसमान से बरस रही आग ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। 29 तारीख है दिल्ली में, मतलब औसत तारीख, मतलब कभी उसके बाद आया कभी पहले आया, तो सबका एवरेज निकालो तो 29 जून बैठता है। तो उसके 2-4 दिन बाद आगे पीछे तो नॉर्मल ही माना जाता है। राजधानी दिल्ली में तो तपती गर्मी के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। सुबह होते ही शुरू हुआ सूरज का सितम, देर रात तक अपना असर दिखाता रहता है। सबसे बुरा हाल तो राजस्थान में है, जहां जयपुर, जोधपुर में पारा 45 के पार पहुंच गया है। वहीं सीमावर्ती जिले फलौदी और बाड़मेर में तापमान 48 डिग्री के आसपास है। मध्य प्रदेश में भी लोग गर्मी और उमस से परेशान हैं। भोपाल समेत ज्यादातर बड़े शहरों का तापमान 42 डिग्री पहुंच चुका है। फिलहाल गरज रही गर्मी के बीच राहत की खबर है कि हफ्ते भर बाद ही सही 29 जून तक मानसून के आने की संभावना जगी है। आज तक ब्यूरो। कुतुब मीनार से गुड़गांव के हुडा सिटी सेंटर के लिए जब पहली मेट्रो ट्रेन रवाना हुई तो लोगों का उत्साह देखने लायक था। खासकर उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था जिन्हें इस पहली ट्रेन पर सवारी का मौका मिला। गुड़गांव से दिल्ली के बीच मेट्रो का सफर शुरू हो गया है और पहली मेट्रो में लोग इस पूरे सफर का लुत्फ लेने के लिए, मजा लेने के लिए सफर कर रहे हैं। करीब 14.5 किलोमीटर लंबे इस रूट पे 10 स्टेशन है। ये सफर 27 मिनट में पूरा होगा। फिलहाल 5 मेट्रो ट्रेनें ही इस रूट में चलेंगी, लेकिन बाद में इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। इस रूट पर न्यूनतम किराया 8 रुपए और अधिकतम किराया 18 रुपए रखा गया है। गुड़गांव टू दिल्ली मेट्रो सेवा शुरू होने से यात्री बेहद खुश हैं। घर के पास से आ रही है तो ट्रैवल करने आए हैं कि आखिर पहली मेट्रो है, गुड़गांव से स्टार्ट हो रही है तो अच्छा रहेगा कि ये कनेक्टिविटी होगी है नोएडा तक और सारी जगह